तो प्रोडक्ट मॉड्यूल में हमने कहाँ तक शुरू किया था? तो नई चीज आपको बताई थी, हम व्यू मॉडल भी बनाएंगे। व्यू मॉडल होता है व्यू के हिसाब से मॉडल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ पहले एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा मॉडल ऐड नहीं हो सकता। तो अब ये देखो, एक बार क्लोज किया सारा, और यहाँ पे हमने क्या किया था? मॉडल यूज, मॉडल के अंदर एक प्रोडक्ट व्यू मॉडल बनाया, और इस प्रोडक्ट व्यू मॉडल के अंदर ये देखो तीन चीजें थी। प्रोडक्ट क्लास भी थी, और कैटेगरी लिस्ट के लिए कलेक्शन, और कवर टाइप लिस्ट के लिए। यानी कि कैटेगरी लिस्ट और कवर टाइप लिस्ट। अब यहां पे इस काम के लिए जो मैंने सिखाया था, पहले हम व्यू बैग यूज करते थे, याद कर ठीक। तो व्यू बैग की अपनी लिमिटेशन का स्कोप है, कंट्रैक्शन टू व्यू। बट यहाँ पे हमने क्या बनाया? एक क्लास बनाई, प्रोडक्ट व्यू मॉडल, और तीन चीजें उसमें ऐड कर। एक कैटेगरी लिस्ट है, कवर टाइप लिस्ट है, और ये कलेक्शन है आई नंबरेबल सेलेक्ट लिस्ट आइटम। क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा दिखा, और ये प्रोडक्ट के। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर, और ये था प्रोडक्ट कंट्रोलर। और जैसे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे आके, और ये देखो, ये अपसर्ट हम लोग बनाना शुरू किया था, और इसमें पहले हम सिर्फ एक प्रोडक्ट क्लास ही यूज करते थे। अब क्या किया? प्रोडक्ट व्यू मॉडल, और यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट में कैटेगरी मॉडल से डेटा डाल दिया, देखो। लेकिन उस डेटा को डिफरेंशिएट कर दिया टेक्स्ट और वैल्यू, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा टेक्स्ट फील्ड होता है, डाटा वैल्यू फील्ड यहाँ पे। ऐसा पहले भी किया हो। सेम किसके लिए किया? हमने ये कवर टाइप के लिए, ये टेक्स्ट और वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया नल है, तो ये ग्रेड का कोड हो गया। बस रिटर्न क्या कर रहे? व्यू मॉडल, प्रोडक्ट, और इस व्यू मॉडल में तीन चीजें, प्रोडक्ट क्लास, कैटेगरी के लिए, और कवर टाइप के लिए। उसके बाद एडिट में हमने पहले फाइंड किया, और फिर उसको रिटर्न कर दिया। तो ये था आपका पॉइंट। अब हमने क्या बनाना था इसका व्यू? तो राइट क्लिक, गो टू व्यू, और यहां हमने शुरू कर दिया टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN, लिस्ट, प्राइस 50, प्राइस 100। इसके बाद क्या चाहिए? अब इमेज। तो अब रन करके आगे देखते हैं। तो प्रोडक्ट मॉड्यूल में अभी तक नया क्या सीखा? व्यू मॉडल।
वीकेंड पे बनाया किसी ने नया प्रोजेक्ट? किसने बनाया? करना करा शुरू से लेके कितना टाइम लगा आपका? 6। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे गए, 6 घंटे लगाने का ये तो लगा कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट असल में समझ आ। अब ये देखो, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN, लिस्ट प्राइस, प्राइस 50, प्राइस 100। अब इसके नीचे आपने इनपुट टाइप फाइल, जो ईमेल में अटैचमेंट में नहीं होता इमेज के लिए, तो अब हमने ये यहाँ पे लिख, तो उसी फॉर्म के अंदर आ जाओ और यहाँ पे div क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो पैडिंग और मार्जिन लेबल ASP4 और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, ये आ गया। उसके बाद इनपुट टाइप, इस बार आप क्या यूज करो? फाइल। एक नेम दे दो जिससे एक्सेस करना है, और यहां मैं जावास्क्रिप्ट में यूज करूंगा इसको। बेसिकली जो इनपुट टाइप फाइल है ये अलग से पॉपअप में ओपन होता है। कैसे ओपन होता है? अलग से पॉपअप। आईडी लॉज इमेज आईडी, ये जावास्क्रिप्ट में बेसिकली इसकी वैलिडेशन जो है अलग लगानी पड़ेगी। इसमें वो वैलिडेशन नहीं काम करेगी जो हमने मॉडल पे लगाई, क्योंकि ये इनपुट टाइप फाइल कंट्रोल जो है ये पॉपअप में अलग से ओपन होता है, इसको पेज के साथ कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं यहाँ ASP4 भी नहीं लिख रहा, लिख दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम के साथ बाइंड नहीं हो। क्लास और यहाँ पे फॉर्म हाइपर कंट्रोल, एक बार ये देखो, रिफ्रेश, ये देखो आ गया। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, अभी देखो बच जाता है, ये अलग से कंट्रोल है, तो इसकी वैलिडेशन अलग से लगानी पड़ेगी, इसकी बाइंडिंग अलग से होगी। तो इसलिए अब ये देखा होगा ईमेल वगैरह में आपने, ये वो इनपुट टाइप फाइल, ये नेम जिससे एक्सेस करेंगे, आईडी है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि वैलिडेशन लगानी है कि प्लीज सेलेक्ट इमेज। अगर आप ये वैलिडेशंस पे लिख भी दोगे तो इसका कोई फायदा नहीं। और इनपुट टाइप फाइल के लिए ध्यान रखना है, तो ये एक ध्यान यहां रखना है जो नॉर्मल में नहीं हम देते, क्या इंक्रिप्शन टाइप, जो फॉर्म टैग में हमने लिखा। ठीक, इंक्रिप्शन टाइप अगर ये नहीं लिखोगे तो इनपुट टाइप फाइल काम नहीं करेगा, याद रखना बस। बाकी तो पुराना ही है। ये लिख लिया, नीचे वैलिडेशन बाद में लगा है। ठीक, अगर आप चाहते हो, ये देखो मल्टीपल इमेज चूज करनी, जैसे एक से ज्यादा, तो आप यहां क्या लिख दो, इसके अंदर मल्टीपल, देखो चेक बॉक्स लग जाएंगे, आप मल्टीपल इमेज
चूज कर सकते अगर रिक्वायरमेंट है तो। एक मल्टीपल अगर है, वैसे मैंने तो अभी एक का लॉजिक लिखना है, मल्टीपल एक में हो तो उसमें लूप लगा दोगे और क्या करना होगा। तो यहाँ पे ये देखो चेक बॉक्स लग गया है ना, एक ये टिक कर ये भर तो बस और कुछ एक। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कभी तो आप लोग ये कर सकते हो, अभी मुझे वैसे जरूरत नहीं। एक तो ये मल्टीपल उसके लिए यूज कर, बाकी तो ठीक है जी, हटा देना कोई प्रॉब्लम। हम सिंगल का ही लॉजिक लिख देंगे, ये पढ़ा दो। अब कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो पैडिंग दे दी और मार्जिन लेबल ASP4 क्या लिखना है, एक आईडी। तो यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी, ये कैटेगरी के लिए लेबल। और यहां पे हम लगाएंगे क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ASP4 वही प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी एक क्लास फॉर्म हाइपर कंट्रोल। अब डेटा कहां से आएगा, तो उसके लिए ASP हाइपर आइटम्स। एक और यहां पे तो @model डॉट कैटेगरी लिस्ट। फायदा ये, हमें डाटा टेक्स्ट फील्ड डाटा वैल्यू फील्ड यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे जब डाटा डाला था तो टेक्स्ट और वैल्यू अलग अलग लिख दिए, तो इसलिए सीधा हमने ये लिख दिया। और ये सिलेक्ट टैग आप क्लोज कर दो, ये लो जी, ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, लिख लो आराम से। और इसके अंदर एक ऑप्शन, और ये लिख दिया सिलेक्ट, क्या लिखते हैं, कैटेगरी। पहले डिजाइन देख लो, फिर ये लो कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, और ये कैटेगरी ये अब यही सेम किसके लिए होगा, बोलो,
कवर टाइप के। और यहां पे कवर टाइप आईडी यहां पे भी क्या आएगा? कवर टाइप आईडी। यहां पे भी क्या आएगा? कवर टाइप लिस्ट। और यहां पे सिलेक्ट कवर टाइप। ठीक। अब आप ये देख लो दोनों के लिए, ये रिफ्रेश और ये आ गया कवर टाइप। ठीक है जी। अब उसके बाद नीचे बटन सबमिट का कोई और बैक टू लिस्ट। इस बार आपका वो पार्शियल व्यू नहीं एक जगह काम करेगा। रीजन उसके पीछे ये है कि आपने यहाँ वैलिडेशन खुद लगानी। जैसे इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए, उसकी वैलिडेशन यहाँ पे नहीं लगी हुई है, वो हम जावास्क्रिप्ट में खुद लिखेंगे। इसलिए जो बनाए थे ना पार्शियल व्यू, क्रिएट एंड बैक टू लिस्ट, एडिट एंड बैक टू लिस्ट, तो हो सकता है उनमें से यहाँ पे यूज ना होता है। कई बार कोई चीज हम बना देते हैं तो वो 100% हर जगह नहीं यूज होती, 99% यूज होती है, 1% कुछ चेंज भी हो सकता है। वही प्रॉब्लम यहाँ पे है, अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आप ठीक, तो यहाँ पे एक, अब यहाँ पे सबमिट का बटन लगाएंगे। सेव के केस में ये देखो, एक तो यहाँ पे कैसे है डिजाइन, @if model.id model.product.id is not equal to 0, तो ये एडिट का है। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, सेव का। एडिट के केस में तो मैं पार्शियल व्यू सीधा ही, हाँ, सेव के केस में हम अपना कस्टम कोड लिखेंगे। कैसे?
पार्शियल नेम और यहां पे अंडरस्कोर एडिट एंड बैक टू लिस्ट बटन। अब यहां पे तो ये ब्रैकेट वाला तो हो गया। सेव में हमने वैलिडेशन लगानी है, तो इसलिए यहां पे हम खुद अपना बटन लगाएंगे। कैसे? div क्लास रो div क्लास अब यहां पे सबमिट का बटन, जो हम सिंपल बटन टाइप सबमिट, और यहां पे जावास्क्रिप्ट के लिए देखना आप ऑन क्लिक रिटर्न, और एक मेथड बनाऊंगा वैलिडेटा, अभी बनाया नहीं। वैलिडेटा, और ये जो वैलिडेटा आपका रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू टर्न कर रहा है तो पेज सबमिट होगा, फॉल्स टर्न कर रहा सबमिट नहीं होगा, जैसे कंफर्म होता था जावा स्क्रिप्ट। ये वैलिडेटा कोई कीवर्ड नहीं, मैंने नीचे बनाना है। अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू तो पेज सबमिट होगा, अगर रिटर्न करेगा फॉल्स तो ये सबमिट नहीं होगा। ये नहीं, इसके लिए मुझे खुद बनाना पड़ा। उसके बाद क्लास btn हाइफन info एंड फॉर्म कंट्रोल, और यहां पे टेक्स्ट क्या कर दिया सही, बस ये लो। और यहां पे एंकर टैग ये तो सेम ही, ASP एक्शन इंडेक्स क्लास btn हाइफन सक्सेस, और यहां पे फॉर्म हाइफन कंट्रोल बैक टू लिस्ट।
ठीक, अब यहाँ पे ये देखते हैं डिजाइन को कैसे करना है। इसको यहां से ऐसे कर दो। ठीक, फॉर्म ग्रुप कर दिया, रो रहने दिया, रो तो यहाँ बन ठीक। तो इस तरह से जी, तो ये था, तो ये सेम कोड आपका, थोड़ा सा ये चीज है। अब ये जावास्क्रिप्ट में हम नीचे बोल्ड लिख देंगे वेल डेटा, लिख लिया इतना। चलो अब आप यहाँ नीचे आगे वैलिडेशन के लिए, तो यहां पे क्या लिखते हैं बोलो, सेक्शन, स्क्रिप्ट और बताइए, और यहां पे पार्शियल नेम और कौन सा पार्शियल व्यू होता है जो वैलिडेशन के लिए बना हुआ, हमने नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे गए व्यूज के अंदर शेयर में अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, ये तो चलो हो गया ठीक। अब यहां पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ और यहां फिर वैलिडेशन। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे वेल डेटा फंक्शन, क्या नेम है उसका, वेल डेटा, और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि डेटा जो है, जो स्पेसिफिक इनपुट टाइप फाइल उसमें इमेज सेलेक्ट है कि नहीं। अगर सेलेक्ट है तो रिटर्न करवाऊंगा ट्रू,
नहीं तो फॉल्स। ये वैल डेटा, ये देखो इसकी बात कर रही है। अगर ट्रू टर्न करेगा तो ये पेज सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। तो अब यहां पे आप कैसे चेक करते हो? ये एक document or get element by ID। जावास्क्रिप्ट में किसी को कैसे फाइंड करते हैं देख लो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसका आईडी? जो ये इनपुट टाइप फाइल, इसका आईडी क्या दिया था? इमेज आईडी, जो भी दिया होगा ये, और चेक किया डॉट वैल्यू। अगर ये एम्प्टी है तो वो क्या करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? हमने इमेज सेलेक्ट नहीं की है। देन हम यहां स्वीट अलर्ट को देखो कैसे यूज कर रहे हैं। स्वीट अलर्ट, और ये देखो जरूरी नहीं वो वांट टू डिलीट के लिए होता है। अब हम इसमें क्या क्या पास करेंगे? तो यहां पे ये एरर, और ये प्लीज सेलेक्ट इमेज, अभी पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। और एंड वेव, और यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स। एक, और अदरवाइज क्या रिटर्न होगा? बोलो ट्रू। एक चेक ये लगाया। स्वीट अलर्ट की कहानी अभी पता चल जाएगी क्या क्या पास किया है। एक टेक्स्ट है, एक टाइटल है, और एक इमेज आइकन है। ये आइकन है, एक ये आपका टाइटल होगा, और ये आपका लिखते हैं अलग अलग वहां पे। तो आप ये नोटिस करो कि स्वीट अलर्ट से उसी काम के लिए नहीं हो। अभी डिजाइन से आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या पास हुआ है। अब यहां पे ये देखो इमेज सेलेक्ट नहीं की है, ये एरर। तो लास्ट में एरर का आइकन है जहां वार्निंग लिखते थे। ये इसका क्या हो गया? टाइटल, और ये क्या हो गया? ये आ गया। अब ये पेज सबमिट नहीं होगा जब तक आप वैलिड डेटा एंटर नहीं करें। एक ही। अब हम चाहते हैं जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसके लिए हम लगाएंगे टेक्स्ट एरिया। क्या लगाएंगे? टेक्स्ट एरिया। पहले ये लिख लो। तो अपनी वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कैसे फाइंड करते हैं? आईडी से गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम से गेट एलिमेंट बाय नेम, क्लास से गेट एलिमेंट बाय क्लास। क्लास मतलब बूटस्ट्रैप क्लास।
डिस्क्रिप्शन में आगे यही है, यहां पे इसको चेंज कर दो टेक्स्ट एरिया और ये क्लोज कर। ये देख लो टेक्स्ट एरिया कर दिया इनपुट की जगह और ये क्लोज कर दिया, पूरी लाइन लिख लो। ये देखो डिजाइन में अभी पता चल जाएगा डिफरेंस। ये देखो आनी के थोड़ा बड़ा, ये लिखते हो एंटर प्रेस किया, 2 लाइनें लिख ली, 2 से ज्यादा स्क्रॉल बार लग गई। ये देखो राइट हैंड साइड, अगर आप चाहते हो ये बाय डिफॉल्ट 2 रो है, अगर ये रो आपने कम ज्यादा करनी हो, ये देखो रोज कितनी कर दी 3, तो आप वहां 2 नहीं 3 रो आते हैं। डिस्क्रिप्शन वाला थोड़ा साइज डिस्क्रिप्शन कमेंट मैसेज तो थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा लगता है। ये देखो और बड़ा आ गया 3 1 2 और ये 3 लाइनें आ गई। एंटर प्रेस किया तो फिर स्क्रॉल बार लग जाएगी। ये टेक्स्ट एरिया, अब यहां पे हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट एरिया है इसके ऊपर एडिटर लगा दो। मैं चाहता हूं इसमें बोल्ड टैली की ऑप्शन हो, इसमें सेंटर हो जाए, जैसे नोटपैड है, टेक्स्ट एडिटर है, 10,000 कैरेक्टर भी लिखे जाएंगे। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, इस पे लगा दोगे कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर। अब कई टेक्स्ट एडिटर है तो मैं एक यहां पे मैं यूज करूंगा टाइनी MCE यूज करके, जो आप लोग यूज कर सकते हो। अब देखो चीज सीखने को मिल गई। क्या पता चला नया, अभी तो पुराना ही है। एक तो पता चल गया अपनी वैलिडेशन कैसे लगानी, एक पता चल गया इनपुट टाइप फाइल का कैसे लिखना है, एक पता चल गया व्यू मॉडल से ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बाइंड किया। अब टेक्स्ट एरिया लगा लिया, जब ज्यादा डेटा हो तो टेक्स्ट एरिया यूज कर दो, हो गया जी। बस टेक्स्ट एरिया करना, यहां और कुछ नहीं है। अब आप नीचे आ जाओ, रिक्वायरमेंट है कि इस पे एडिटर लगाना है। ये जावास्क्रिप्ट में होते हैं सारे काम, और यहां पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर या ऊपर लगा लो या नीचे, वो तो हमारी मर्जी है। स्क्रिप्ट के अंदर एक आपने URL देना है, ये देखो एक तो यहां पे ऊपर URL है, ये URL क्लास के बाद संदीप सर से लोगे, इतना लंबा लिखना मुश्किल हो जाएगा, बट ये समझाओ क्या लिखा हुआ, टाइनी MC। आप इसे वैसे ही सर्च कर लेना। ये देखो मोस्ट एडवांस, ये एडिटर है क्या, ये एक एडिटर, ये देखो ठीक। तो ये हमने यूज करना है। तो अगर आपको URL चाहिए तो यहाँ की URL उठाना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो संदीप सर से ले लो, बाकी अपनी ट्राई करते रहना। तो ये URL यहां लिख दिया, स्क्रिप्ट टैग SRC, वही HTTPS CDN पता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और ये इसका पूरा पाथ है। तो ये क्लास के बाद आप लोगे, नहीं तो बाद में अपने आप टाइनी MC वेबसाइट जैसे मैंने वो उठाया है स्वीट टोस्टर, आप बोलोगे इसको आप ऐड कर दो कहां, लेआउट में। पर अंडरस्कोर लेआउट में ऐड करने का फायदा तब है जब हर पेज पे चाहिए। अगर मुझे सिर्फ इसी पे चाहिए बाकी कहीं नहीं चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा लोड क्यों डालूं, क्योंकि जो चीज लेआउट में होती वो हर पेज पे बाइंड होती है।
मुझे पता है एडिटर मुझे यही चाहिए टेक्स्ट एरिया, बाकी किसी और पेज पे नहीं, तो मैंने यही इसका रेफरेंस ऐड कर दिया। अगर हर पेज पे चाहिए तो कहां लिख दो, लेआउट। ठीक, तो इस तरह से अब आप यहां आ जाओ, ये आपको यूआरएल ले लेना बच्चे, लिखा है पता भी चल गया होगा, tiny.min.js, ये क्या आपकी JS फाइल है। अब आप क्या करो, यहां पे आ जाओ और इसके लिए क्या कोड लिखना है, ये तो छोटा सा कोड है बच्चे, यहां स्क्रिप्ट के अंदर ये लिख टाइनी एमसी इनिट, सिलेक्टर क्या है टेक्स्ट एरिया, प्लगइन का नाम लिस्ट, और 3 चीजें होंगी इसमें मेन्यू में, क्या क्या, फाइल, एडिट और फॉर्मेट, और चाहिए वो तो लिख लेना, पहले शक्ल देख लो फिर लिख लो, मन करेगा लिखने का। ये देखो रिफ्रेश किया, वो देखो लग गया, ये काम कर रहा हो, ये देखो, ये कुछ भी लिख लो, आपने इसको बोल्ड करना है, देखो बोल्ड हो गया, इटैलिक, ये देखो सेंटर, जो मर्जी कर सकते, ये असल में काम कर रहा है। कोई बोले जी मुझे पे टेक्स्ट एरिया उसमें एडिटर अप्लाई करना है, थोड़ी फॉर्मेटिंग, तो आप ये यूज कर सकते, ठीक है जी। क्या क्या ध्यान रखा, टेक्स्ट एरिया लगा रहे, इनपुट टाइप फाइल यूज किया, व्यू मॉडल यूज किया, ठीक। तो अब हम लोग जाएंगे फिर इसके बाद सेव का कोड लिखना है, तो अपसर्ट का बनाने जाएंगे, क्या अपसर्ट का पोस्ट मतलब हम लोग बनेंगे, ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें ऐड होती रहेंगी। एक अब ये, तो अब हमारा अगला काम है सेव। तो एक काम करते हैं, कैटेगरी में एक कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं, अब ये एक ही है, सेव कर लिया। एक और कंप्यूटर, तो यहाँ पे बुक्स की कैटेगरी है लॉन्च, ऐसे ही कवर टाइप वैसे ऐड कर लेना ना, हार्ड कवर, सॉफ्ट कवर, ये है, ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे, तो कंट्रोलर में जाओ, प्रोडक्ट कंट्रोलर में गए, यहां थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे, और यहां पे ये आपका क्या लिखना है, यहाँ पे बोलो HTTP पोस्ट एंटी-फ्रोजरी टोकन, कहाँ लिख दिया मैंने, कौन सी ब्रैकेट है, एक बार नजर मार लो,
Public I action result यही आएगा ना। हाँ जी। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नेम क्या लिखोगे? अफसर। पैरामीटर में क्या आएगा? जल्दी बोलो। प्रोडक्ट व्यू मॉडल। प्रोडक्ट व्यू मॉडल नहीं आएगा। ये देखो पास तो यही किया हुआ। तो अब यहाँ पे हमने आगे क्या काम कर, अब थोड़ा सा समझ। इमेज एक, अब यहां पे तो सबसे पहला खेल है इमेज का, बाकी तो बाद की बात है। तो सबसे पहले इमेज को कहां सेव करना है? तो ये देखो, हमने उसे सेव करना है www रूट के अंदर। एक फोल्डर बनाना है इमेजेस नाम। तो www रूट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया इमेजेस। फोल्डर का नेम क्या आपका? इमेजेस, और इसके अंदर सारी इमेजेस सेव हो फिजिकली। लेकिन इसका बाद कहां सेव होगा? कौन सी इमेज किसकी है? प्रोडक्ट के अंदर एक कॉलम है इमेज यू। तो ये फोल्डर हमने बना लिया। इमेजेस किसकी है? तो उसके अंदर हम एक और सब फोल्डर प्रोडक्ट। किसकी है ये? प्रोडक्ट्स। इमेजेस, और इमेजेस के अंदर है प्रोडक्ट्स। ध्यान से, अब आपका खेल अलग है। यानी इमेज का कोड एक बार सीखना है, फिर जिस मर्जी लैंग्वेज में यूज करो। तो एक दिन कोड लिखने में लगेगा, एक दिन कोड टेस्ट में लगेगा, सिर्फ ही। बट एक बार इमेज का लॉजिक आ गया तो फिर हर जगह सेम। तो ये देखो, ये यहाँ पे आ, और अब यहाँ पे पाथ वगैरह की मैनेजमेंट के लिए, जिसे सिंपल सी में फाइल हैंडलिंग कहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर आ जाओ। प्राइवेट रीड ओनली आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। अब देख लो, ये इंटरफेस है, हमने नहीं बनाया हुआ, बट रूल इन्होंने वही फॉलो किया, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, और कॉमा आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट, और यहां पे ये लिख आई वेब होस्ट, ये आगे
कोई पूछे कि इंटरफेस किसके लिए होता है, पाथ मैनेजमेंट के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इमेज कहां सेव करनी, कैसे सेव करनी, अब सारा खेल इसमें आएगा। चेक तो लगा दिया, प्लीज सेलेक्ट इमेज। जब तक इमेज सेलेक्ट नहीं करोगे ठीक, तब तक ये सेव नहीं होगा। तो आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट जो है एक इंटरफेस है, बिल्कुल DI का रूल है, इंटरफेस और इनिशियलाइज कर दिया। इससे ये पता चलता है कि हमारी अप्रोच भी सेव। एक फिर हम लोग अपना कोड यहाँ लिखना शुरू करेंगे। नीचे जो हमने अपसर्ट बना है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड अब सामने वाला है, तो कल हम लोग इसको देखेंगे।